बीच बहस के 5 सवाल में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको उन 5 बड़े सवालों से रूबरू कराते हैं जो देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बने हुए हैं। वो सवाल जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और जिनका जवाब आपको सीधी सपाट खबरें नहीं दे सकती। हम आपको बताएंगे आज की 5 बड़ी खबरें, खबरों का हर एक पहलू और उन खबरों के पीछे की खबर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीच बहस के 5 सवालों की। सबसे पहला सवाल, क्या बिहार बीजेपी में पैसे देकर टिकट बांटे गए? दूसरा सवाल, क्या बेटी की नैया पार लगाएंगे लालू प्रसाद यादव? और तीसरा सवाल, मेक इन इंडिया पर अरविंद केजरीवाल ने क्यों उठाए सवाल? चौथा सवाल यह है कि सोमनाथ को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही दिल्ली पुलिस? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या राधे मां ने ब्लैक मनी से घर खरीदा? वो 5 सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे 5 बजे। 5 सवाल की शुरुआत सबसे बड़े और पहले सवाल से। पहला सवाल ये कि क्या बिहार बीजेपी में पैसे लेकर टिकट का बंटवारा किया गया? कल दरअसल बीजेपी के सांसद आरके सिंह के सवाल उठाने के बाद अब रघुनाथपुर से बीजेपी के विधायक विक्रम कुंवर ने भी कहा है कि पैसे लेकर बिहार में बीजेपी टिकट दे रही है। क्या बिहार बीजेपी में टिकट बंटवारे में खेल चल रहा है? क्या बिहार चुनाव में बीजेपी अपराधियों को टिकट दे रही है? क्या बीजेपी पैसे लेकर टिकट बांट रही है? क्या बिहार बीजेपी में जी हुजूरी नहीं करने वालों की कोई जगह नहीं? आरके सिंह के बाद विधायक विक्रम कुंवर ने भी क्यों उठाए सवाल? बिहार में सिवान जिले के रघुनाथपुर से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के विधायक विक्रम कुंवर ने कहा कि 2 करोड़ रुपए लेकर टिकट बांटे गए। आखिर हमारा टिकट क्यों कटा? हम पब्लिक में पॉपुलर नहीं थे, काम नहीं किए थे, क्षेत्र में नहीं गए थे, कोई अपराधी प्रवृत्ति के हम हैं या कुछ हैं? और मुझे जो जानकारी मिली है और क्षेत्र में जो चर्चा है, 2 करोड़ रुपया में बिहार के कुछ नेताओं के साथ साथ दिल्ली के कुछ नेताओं ने लिया। बीजेपी ने रघुनाथपुर से विधायक विक्रम कुंवर का टिकट काटकर मनोज सिंह को दे दिया है। विक्रम कुंवर कहते हैं कि मनोज सिंह सिवान से पूर्व सांसद रहे और बाहुबली शहाबुद्दीन के शूटर रहे हैं। टिकट काट करके किसी वर्कर को दिए रहते तो उतना हमको दुख नहीं होता जितना इन्होंने टिकट एक गलत आदमी, एक अपराधी प्रवृत्ति के शहाबुद्दीन के कभी साथ शूटर रहे उसके को इन्होंने टिकट दे दिया। आपको बता दें कि आरा से बीजेपी के सांसद आरके सिंह ने भी आरोप लगाए थे कि पैसे लेकर बीजेपी अपराधियों को टिकट दे रही है। यहाँ आया तो बिहार के अन्य क्षेत्रों से भी लोग हमको आते हैं। बिहार के अन्य क्षेत्रों से भी कार्यकर्ताओं का यही कहना था और मुझे जबकि बताया गया कि जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है तो मुझे लगा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी में दम है। आरके सिंह के आरोप पर राजनाथ सिंह ने कल ही आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। मैं वैसे इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट का बंटवारा होता है बहुत सोच समझकर होता है। क्या आरके सिंह और विक्रम कुंवर के दावे में दम है या फिर राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो सही है? सवाल जो भी है, लेकिन एक बात साफ है कि टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे और आज का दूसरा सवाल, लालू यादव की सियासत को लेकर ये सवाल है, क्या लालू यादव अपने लाल तेजस्वी यादव की नैया पार लगा पाएंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में इसी राघोपुर सीट से लालू की पत्नी राबड़ी देवी ने शिकस्त खाया था। जहां से राबड़ी हार गई वहां बेटे को जिता पाएंगे लालू? राघोपुर में तेजस्वी की गोटी कैसे लाल करेंगे लालू? बीजेपी के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे लालू के लाल? आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को चुनावी वैतरणी पार कराने खुद मैदान में उतर आए हैं। जिस राघोपुर में राबड़ी देवी की चुनावी नैया बीच मझधार में डूब गई थी, इस बार वहीं बेटे तेजस्वी की नाव फंसी पड़ी है। हद तो ये भी है कि भरी सभा में जनता ही उन पर सवाल दाग रही है। इलेक्शन के बाद आप दिखाई दीजिएगा इलेक्शन के बाद आप दिखाई नहीं दीजिएगा। जनता का मूड देखकर अब लालू खुद मैदान में उतर आए हैं। इससे तेजस्वी का हौसला बढ़ गया है। कोई तरीका हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं।
हर जगह जनता के पास जाना चाहते हैं, जनता के बीच रहना चाहते हैं और इस बार इस राघोपुर सीट से सब लोगों को भरोसा है कि इस बार हम लोगों को जीत करके हम लोग को बैठाने का काम करेंगे। दरअसल पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरे तेजस्वी के खिलाफ बीजेपी के वही सतीश कुमार ताल ठोक रहे हैं जिन्होंने 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को हराकर सबको चौंका दिया था। पिछली बार सतीश कुमार जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार तेजस्वी को टिकट देने के लिए महागठबंधन ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और एक बार फिर राघोपुर से उम्मीदवार है वो। इसलिए बीजेपी का हौसला बुलंद है। न बिहार की जनता की चिंता है, न अति पिछड़ा और गरीब जिसकी बात करें, दलित महादलित की चिंता है। उनको चिंता सिर्फ चिंता है अपने परिवार की, और शुरुआत कर रहे हैं इसलिए परिवार के पक्ष में, परिवार के लिए कैंपेन। सबका टिकट बाद में हुआ और उन दोनों बेटों का 2 महीना पहले ही डिक्लेयर हो गया है। लेकिन तेजस्वी यादव का दावा है कि बीजेपी का कमल यहाँ न कभी पहले खिला है न अब खिलेगा और सतीश कुमार की हार तय है। पहले आरजेडी में थे, अब जदयू में हैं, अब बीजेपी में। राघोपुर की जनता तो बीजेपी और कमल छाप को जानती ही नहीं है क्या ये? यहाँ कभी रहा ही नहीं कमल छाप, फूल छाप। उधर लालू पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले भी इस मुकाबले पर नजरें जमाए बैठे हैं। लालू यादव जी, जिस तरीके से आपको 15 साल, 25 साल, 30 साल आपको यादवों ने हिंदुस्तान के सियासत में जितना ऊंचा किया और उस तरीके से आपने सर्वनाश किया, तो यादवों का क्या मतलब? बेटा बेटी, यादवों का मतलब परिवार। पटना से अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया पर सवाल क्यों उठाए? दरअसल अमेरिकी दौरे के चौथे दिन कैलिफोर्निया के शहर सैन होजे में पीएम नरेंद्र मोदी ने टॉप टेक्नो कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया पर चर्चा की है। यही चर्चा अरविंद केजरीवाल और लालू यादव को चुभ गई। मेक इन इंडिया पर केजरीवाल को क्यों है ऐतराज? दिल्ली के सीएम ने पीएम पर क्यों लगाया गिड़गिड़ाने का आरोप? प्रधानमंत्री को विकास का मतलब क्यों समझाने लगे केजरीवाल? अमेरिका के सैन होजे में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के दिग्गज आईटी कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। उनसे डिजिटल इंडिया अभियान के लिए मेक इन इंडिया मुहिम से जुड़ने की अपील की तो खूब तालियां बजी, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ये बात नागवार गुजरी। केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि पीएम विदेशों में जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, ये गलत है। आज पूरी दुनिया में घूम घूम के दूसरे देशों में जा जाके गिड़गिड़ाने से कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, मुझे नहीं लगता कोई इन्वेस्ट करने वाला है। पहले अपने देश को तैयार करना पड़ेगा, अपने देश के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। केजरीवाल का दावा है कि पीएम मोदी गलत राह पर चल रहे हैं, सही रास्ता कुछ और है। अगर हम अपने लोगों में इन्वेस्ट करें और इस देश के लोग तैयार हो जाएं, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर लाइन लगा के खड़ी होंगी और गिड़गिड़ाएंगी आपके सामने और कहेंगे कि हम देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम उनके सामने गिड़गिड़ाएं, इससे अच्छा अगर जिस दिन हमने देश को तैयार कर लिया, जिस दिन मेक इंडिया हो गया, उस दिन ये पूरी दुनिया मेक इन इंडिया करने के लिए खुद बेताब रहेगी। पीएम मोदी के सबसे बड़े अभियान को केजरीवाल मजाक बता रहे हैं, तो बीजेपी उनकी नसीहत को ऊल जुलूल कह रही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इस तरह के ऊल जलूल बयान देकर सिर्फ और सिर्फ खबरों में बना रहना चाहते हैं और लोगों का मूल समस्याओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। केजरीवाल पीएम मोदी को विकास का मतलब समझाना चाहते हैं, तो बीजेपी उन्हें दिल्ली पर ध्यान लगाने को कह रही है, लेकिन केजरीवाल पीछे हटने को तैयार नहीं। मेक इंडिया से मेरा मतलब है हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। अगर हम अपने लोगों को शिक्षा दें, अगर हम अपने लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दें, अगर हम उन्हें सुरक्षा दें, अगर हम न्याय व्यवस्था अच्छी करें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें, अगर हम देश को बना लेंगे तो मेक इन इंडिया तो अपने आप ही हो जाएगा। लोग अपने आप ही आके इस देश के अंदर इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। ये सब उनका सेल्फ जो ग्लोरिफिकेशन है, मुझे लगता है इसको बंद करना चाहिए। उनकी शब्दों की जो जादूगरी में लोगों को उलझाना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब को बहुत अच्छे से दिल्ली की जनता ने पहचान लिया है। सवाल यह है कि केजरीवाल को पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान पर सवाल खड़े करने का ख्याल साल भर बाद क्यों आया है?
वे आज तक सवाल की दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को आखिर दिल्ली पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही। ये सवाल इसलिए है क्योंकि सोमनाथ भारती के विषय में पुलिस ये तो कह रही है कि वो ठिकाने बदल रहे हैं, मोबाइल बदल रहे हैं, उन्होंने भेष भी बदल लिया है। मगर अहम बात यह है कि जब दिल्ली पुलिस के पास सोमनाथ को लेकर इतनी सारी जानकारी है तो फिर वो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही। सोमनाथ को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस सोमनाथ को पकड़ने में क्यों है नाकाम? दिल्ली पुलिस की 8 टीमों को कैसे चकमा दे रहे हैं सोमनाथ? सोमनाथ को दिल्ली पुलिस से कौन बचा रहा है? सोमनाथ भारती को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के 100 पुलिसकर्मी दिन रात एक किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में सोमनाथ की तलाश की जा रही है, मगर सोमनाथ दिल्ली पुलिस को चकमा देकर बच निकलते हैं। बहुत गलत तरीका है किसी भी चुने हुए नुमाइंदे का। कोई भी इशू, आपका चाहे घरेलू हिंसा का इशू हो, तो उनको अपने आप को पेश करना चाहिए था। सोमनाथ भारती जो एक क्रिमिनल की तरह से और एक अपराधी की तरह से बर्ताव कर रहे हैं, जगह जगह बदल रहे हैं, ठिकाने बदल रहे हैं। पुलिस की माने तो सोमनाथ ने अपना भेष बदल लिया है। वो अब तक 5 से 6 मोबाइल और दर्जन भर सिम कार्ड बदल चुके हैं। वो बार बार अपना ठिकाना और गाड़ियां भी बदल रहे हैं। खबर तो ये भी है कि यूपी का एक गैंगस्टर सोमनाथ को भागने में मदद कर रहा है। भाई वेश बदल सकते हैं, वेश बदल के भी घूमने की बात हो सकती है, और वो भी हम पॉसिबिलिटी देखकर आगे बढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। इतनी जानकारी होने के बावजूद दिल्ली पुलिस सोमनाथ को पकड़ पाने में अब तक असफल है। उधर सोमनाथ की मुश्किलें खिड़की एक्सटेंशन मामले में भी बढ़ सकती हैं। दिल्ली की एक अदालत खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकी महिलाओं के साथ सोमनाथ की कथित छेड़छाड़ मामले में 30 सितंबर को सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि सोमनाथ के ऊपर अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास और घरेलू हिंसा का आरोप लगा है। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिसमें कल सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 5वां और अंतिम सवाल, क्या राधिमा ने मुंबई के बोरीवली में ब्लैक मनी से खरीदा है अपना बंगला? ये सवाल इसलिए क्योंकि धर्म रक्षक महामंच के अध्यक्ष रमेश जोशी ने राधिमा के खिलाफ बीएमसी में शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राधिमा ने 30 करोड़ के बंगले को महज 1.5 करोड़ में खरीदा है। क्या राधे माँ ने ब्लैक मनी से खरीदा बंगला? 30 करोड़ का बंगला राधे माँ को 1.5 करोड़ में कैसे मिला? क्या राधे माँ ने बीएमसी के नियमों की धज्जियां उड़ाई? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि सुखविंदर कौर और राधे माँ पर धर्म रक्षक महामंच के अध्यक्ष रमेश जोशी ने सवाल उठाए हैं कि राधे माँ ने ब्लैक मनी के जरिए मुंबई के बोरीवली वेस्ट के चिकवाड़ी इलाके में 500 वर्ग मीटर का प्लॉट महज 1 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। बाकी के 30 करोड़ रुपए राधे माँ ने ब्लैक मनी के जरिए चुकाए। ये प्लॉट राधे माँ के बेटे हरजिंदर मोहन सिंह के नाम है। इस प्लॉट को 2009 में खरीदा गया था। बीच